हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम विटा के ऊपर। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ लेकर आया हूं। हमारे देश के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है और बहुत ही गुड न्यूज़ है। ये न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है कि भाई भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में हमें लिथियम का भंडार मिला है। अब ये लिथियम का भंडार मिला है, ये इतनी बड़ी बात क्यों है, इतनी अच्छी बात क्यों है, हमें क्यों खुश होना चाहिए, ये सारी चीजें हम समझेंगे। लिथियम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या उसका यूज है, ये भी समझेंगे। अब यहां पर न्यूज क्या है कि भाई जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला है। लिथियम जो है वो आज के समय में समझिए तो सोना से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां पर देखिए, ये जो लिथियम का भंडार खोजा गया है, ये लिथियम का भंडार खोजा गया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। और यहां पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ट्वीट है। अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम के माइंस खोजे और साथ में सोने के भी खान खोजे हैं और भी चीजों के खान खोजे गए हैं। लेकिन यहां पर सारा जो बातचीत हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? भाई हमारे लिथियम के लिए हो रहा है। तो हुआ ना कि भाई सोना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा लिथियम। अब क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? इंपॉर्टेंट क्यों है ये हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ये आप न्यूज का आर्टिकल पढ़िए और यहां हमारा टाइटल पढ़िए, तब आपको कुछ हिंट पता चलेगा। यहां पर मैंने लिखा है कि भाई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मामले में बनेगा आत्मनिर्भर। भारत जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। कैसे बन जाएगा भाई? उसका रीजन यह है कि जो लिथियम है उसको हम लोग बैटरी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। जो रिचार्जेबल बैटरीज होते हैं जिसको कि आप चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि हम जो अपना फोन चार्ज करते हैं या फिर कोई भी वीडियो गेम चार्ज करते हैं या फिर कोई भी डिवाइस चार्जिंग वाला होता है, उसमें हमारा लिथियम आयन यूज होता है। लिथियम यूज होता है, लिथियम से लिथियम आयन बैटरी बनाए जाते हैं, उसका यूज होता है। जैसे यहां पर अगर आप देखें तो यह बीबीसी का आर्टिकल है। बीबीसी भाई इंडिया की तो एक प्रकार से न्यूज चैनल है नहीं, इंटरनेशनल न्यूज वेबसाइट है। तो ये भी इसको कवर कर रही है। ये तो छोड़िए, दुनिया के सभी देश जो हैं वो इस बात पर फोकस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लिथियम पूरी दुनिया के हर देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अभी तक आप जानते हैं कि आपका देश में जो भी कार चलता है, ट्रक चलता है, बस चलता है, वो पेट्रोल डीजल के ऊपर चलता है। और अगर पेट्रोल डीजल ना हो तो आपके देश के सारे परिवहन बंद हो जाएंगे और देश में हाहाकार मच जाएगा। लेकिन आपको पता है कि धीरे धीरे हमारा देश क्या कर रहा है भाई? पेट्रोल डीजल को पीछे छोड़ के इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर जा रहा है। और दुनिया का हर देश चाहता है कि भाई पेट्रोल डीजल से पीछा छूटे और हम लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर जाएं। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो होती हैं उसमें लगते हैं बैटरी, और बैटरी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं लिथियम का। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बैटरियां बनेंगी उसमें लिथियम का उपयोग होगा, और वो लिथियम हमारे देश में होगा तो हमें बहुत आराम होगा। हमें किसी दूसरे देश से लिथियम लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब यहां पर आगे बढ़े तो यहां पर यह न्यूज आया है कि जो इंडिया है, इंडिया के जम्मू कश्मीर राज्य में हमें 5.9 मिलियन टन, मतलब कि लगभग करीब 6 मिलियन टन, 60 लाख टन का भंडार मिला है लिथियम का। और यह जो लिथियम मिला है यह बेस्ट क्वालिटी का लिथियम है। मतलब कि दुनिया में जो सबसे अच्छी क्वालिटी हो सकती है ना लिथियम की, उस क्वालिटी का लिथियम मिला है। इसलिए यह बहुत बड़ी न्यूज है। और अभी फिलहाल न्यूज आया है कि अमेरिका के कोई ऑफिसर हैं जो कि एनर्जी डिपार्टमेंट से हैं, वो भी इंडिया आ रहे हैं। मतलब सभी जगहों पर इस चीज की चर्चा है, यहां पर बात है, सभी देश इस चीज पर फोकस कर रहे हैं। समझ गए? अब यहां पर बात करते हैं कि यह लिथियम का भंडार पाया कहां गया है। तो यह लिथियम का भंडार आपके भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पाया गया है, और जम्मू कश्मीर का रईसी डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर पाया गया है। तो यह डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हैं, रईसी डिस्ट्रिक्ट है जो कि जम्मू कश्मीर में है। यहां पर लिथियम के भंडार मिले हैं और यहीं से माइनिंग वगैरह आगे होगी जिससे लिथियम निकाला जाएगा। अब देखिए, लिथियम वैसे ही निकाला जाएगा जैसे कि हम लोग कोयला निकालते हैं या फिर दूसरी चीजें निकालते हैं। यहां पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आप ट्वीट देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का, यहां पर उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। अब यहां पर अगर आप बात करें तो क्या सिर्फ हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं लिथियम का? जी नहीं। लिथियम से लिथियम आयन बैटरीज बनाई जाती हैं, और लिथियम आयन बैटरीज जो होती हैं उनका इस्तेमाल हर चीज में हम करते हैं जहां पर बैटरियां लगती हैं जो कि रिचार्ज होते हैं।
अब लिथियम के जगह पर दूसरी चीजों की भी बैटरियां बनती हैं, जैसे कोबाल्ट होते हैं या फिर और भी चीजें होती हैं। लेकिन सबसे अच्छा या फिर सबसे बेहतर हमारे लिए कौन सा होता है? लिथियम आयन बैटरी होता है। तो लिथियम आयन बैटरी जो है वो आपके लैपटॉप में भी है, साथ में मोबाइल फोन में भी है, साथ में आपके बसेस में भी है। यहां पर कि ब्लूटूथ जो छोटे छोटे आप कान में डिवाइसेस लगाते हैं उनमें भी लिथियम आयन का यूज होता है। इसके अलावा अगर हम कार देखें तो जितनी इलेक्ट्रिक कारें होती हैं सब में लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल होता है। इसलिए लिथियम आयन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पर हम क्या समझे? हम समझे कि लिथियम आयन भारत में कहां मिला, लिथियम आयन क्यों इंपॉर्टेंट है, लिथियम आयन जो है वो हमको मिल गया है तो कितना मिला है यह भी हम समझ गए। अब यहां पर यह सवाल है कि क्या लिथियम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बैटरी बनाने में होता है? जी नहीं, बैटरी बनाने के अलावा दूसरी चीजों में भी लिथियम का इस्तेमाल होता है, जैसे सिरामिक में, ग्लास में, ल्यूब्रिकेटिंग ग्रीस बनाने में, कास्टिंग में, एयर ट्रीटमेंट में, पॉलीमर में, या फिर एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में, फार्मास्यूटिकल में, दूसरी चीजों में भी। लेकिन बैटरी, क्योंकि एक प्रकार से बैटरी के ऊपर हमारा लाइफ डिपेंड कर रहा है, हमारा पूरा सोसाइटी डिपेंड कर रहा है, पूरा देश निर्भर है आज के समय में बैटरी के ऊपर, और आज नहीं है तो आज के 1 2 4 साल 10 20 साल में हो जाएगा। इसलिए सभी देश लिथियम के पीछे पड़े हुए हैं और इसीलिए हमारे देश के लिए यह बहुत ही बड़ा न्यूज हो जाता है। अब यहां पर बात है कि भाई आज तक तो लिथियम भारत में था नहीं, तो हम लोग लिथियम लाते कहां से थे? तो भाई देखिए, दुनिया में अलग अलग देशों में लिथियम के भंडार पाए जाते हैं। उसमें से सबसे बड़ा भंडार जो है वो आपको साउथ अमेरिका में ये जो 3 देश हैं यहां पर पाए जाते हैं। ये बोलीविया, चिली और ये अर्जेंटीना। इसको हम लोग लिथियम ट्रायंगल कहते हैं। ये 3 देश ऐसे हैं जहां पर पूरी दुनिया के लिथियम भंडार का 50% भंडार पाया जाता है और यहीं से लगभग देश जो हैं वो अपने लिथियम को लाते हैं। इसके अलावा दूसरे देशों में भी थोड़े थोड़े भंडार पाए जाते हैं, जैसे अमेरिका में या फिर पेरू में भी काफी मात्रा में पाया जाता है, चाइना में भी पाया जाता है, जर्मनी में भी कुछ मात्रा में है लिथियम। लेकिन मैक्सिमम जो माइनिंग होता है लिथियम का वो यहीं पर होता है। क्लियर है? तो यहीं से अभी तक भारत सरकार जो है वो अपनी जरूरतों को पूरी कर रही थी और यहां तक कि भारत सरकार इतनी इस बात को लेकर चिंतित थी कि लिथियम का हम लोग अब लिथियम के मामले में फ्यूचर में क्या होगा, कि भारत सरकार खुद से अर्जेंटीना पहुंच गई कि भाई हम लोग ही माइनिंग करेंगे, हमारी कंपनियां माइनिंग करेंगी, हमारी कंपनियां निकालेंगी और खोजेंगी और लेकर जाएंगी इंडिया में। तो यहां पर इसके लिए आप न्यूज देख सकते हैं कि भारत सरकार की कंपनियां या फिर कुछ और कंपनियां जो है भारत की, वो वहां पर अर्जेंटीना में जाकर खोज रही थी किस चीज को? लिथियम के माइंस को, कि भाई हमको लिथियम मिल जाए ताकि हम अपने देश में उसको ला सकें, उससे बैटरियां बना सकें। तो यहां पर 2 आजकल माइंस मिले भी थे लिथियम के, और एक कॉपर का माइन मिला था जिसको कि भारत की कंपनियां वहां से माइन करेंगी, लिथियम निकालेंगी, भारत लाएंगी और फिर उससे बैटरी बनाएंगी। तो अभी तक किसी ने सोचा नहीं था कि भाई भारत में हमें लिथियम मिल जाएगा, क्योंकि भारत में लिथियम था नहीं अभी तक, और था भी तो बहुत थोड़ी सी मात्रा में था। और कितना था? तो भाई कर्नाटक में कुछ दिन पहले मिला था लिथियम का माइन, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 1600 टन का अमाउंट हमें मिला था। ठीक है, तो इसलिए यह बहुत ही बड़ा न्यूज हो जाता है। अब यहां पर इससे फायदा यह है कि अगर आप पूरी दुनिया के भंडार देखें लिथियम के, तो उसमें सबसे बड़ा भंडार है कहां पर? चिली में। चिली में करीब 93 लाख मीट्रिक टन के आसपास आपको हैं लिथियम के भंडार। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, 38 लाख मीट्रिक टन। तो एक प्रकार से सोचिए कि जब भारत का भंडार सामने आएगा और वो एक प्रकार से सर्टिफाइड हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, माइनिंग शुरू हो जाएगी वहां से, तो हम सेकेंड नंबर में लिथियम के होल्डर बन जाएंगे। मतलब दुनिया में सेकंड सबसे ज्यादा अमाउंट लिथियम का हमारे पास होगा। तो इसलिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे पूरी दुनिया के लिए। और साथ में हमारे देश में जो ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रोडक्शन है, जिसको कि सरकार चाह रही है कि हम लोग बढ़ाएं, तो उसमें भी काफी आसानी होगी, काफी मदद मिलेगी। समझ गए? अब यहां पर अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी को देखें, और चीजों की तो हम बात नहीं करते हैं, मेनली इलेक्ट्रिक गाड़ी पर अगर फोकस करते हैं, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी का जो कीमत होता है उसमें से आधा कीमत सिर्फ और सिर्फ बैटरी का होता है। तो ये जो कीमत है आधा, ये हम डायरेक्टली क्या करते हैं? विदेशों से इंपोर्ट करते हैं बैटरियां। लेकिन लिथियम मिल जाने से अगर हम लिथियम आयंस की बैटरियां भारत में ही बनाने लगेंगे, तो उससे क्या होगा? हमारे देश में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिक रही हैं उनका कीमत बहुत कम हो जाएगा।
और लोग जो हैं वो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदेंगे और हमारे देश जो है उसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भरमार हो जाएगी, जिससे हमें फायदा यह होगा कि हमें पेट्रोल डीजल में उतना ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा जितना कि हम लोग हर साल करते हैं। हम लोग एक प्रकार से ऊर्जा के मामले में, एनर्जी के मामले में सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इसलिए भी यह बहुत बड़ी न्यूज है। अब यहां पर देखिए ये आर्टिकल क्या कहता है कि यहां पर सरकार जो है, भारत सरकार कोशिश कर रही है कि कैसे हम लोग चाइना से डिपेंडेंस कम करें। क्या हम लोग करें कि भाई इलेक्ट्रिक गाड़ियां भारत में बने, बैटरियों का निर्माण भारत में हो, उससे हम लोग को क्या होगा, चाइना पर डिपेंडेंस कम होगा। क्योंकि चाइना से आपको पता है कि हमारे रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं, इस वजह से भारत सरकार चाइना से पीछा छुड़ाना चाहती है हर मामले में। अब यहां पर इसके लिए सरकार ने अभी बजट में कुछ प्रावधान भी किए थे। सरकार ने ऐसी मशीनों पर जीएसटी में छूट दिया था, कस्टम ड्यूटी में छूट दिया था, जिनसे कि भारत में फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं। मतलब कि बैटरी बनाने के लिए अगर आप फैक्ट्री लगाइएगा तो कुछ मशीन आपको चाहिए होंगे, तो वो मशीन आपको विदेशों से लाने होंगे। तो उन मशीनों पर सरकार ने कस्टम ड्यूटी कम कर दी थी, 20% से कम करके 5% कर दी थी, ताकि जो कंपनियां हैं उनको कीमत कम लगे और वो फैक्ट्रियां भारत में लगाएं और बैटरियों का निर्माण करें। लेकिन अगर लिथियम यहां पर मिलेगा तो यहां पर कंपनियों को भी लगेगा कि यार यहां पर हम लोग को फैक्ट्री लगाना चाहिए, लिथियम मिल रहा है, आसानी से हम लोग बना सकते हैं। और उससे क्या होगा, उससे हमारे देश में जो पूरा डेवलपमेंट है वो बहुत तेज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का कीमत कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज्यादा बिकेंगी, और इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज्यादा बिकेंगी तो क्या होगा, हमारे देश में जो एनर्जी डिपेंडेंस है दूसरे देशों के ऊपर वो बहुत कम होगा। क्योंकि आपको पता है कि अभी देखिए रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है और उसकी वजह से हमारे देश में कितनी महंगाई बढ़ गई है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। तो इससे बहुत नुकसान होता है देश को, सरकार को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है विदेशों से क्रूड ऑयल लाने में। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, लिथियम बैटरियां बनने लगती हैं, तो आगे चलकर आज के 10 20 30 साल के बाद क्या होगा, हम लोग दुनिया के दूसरे देशों पर इतने ज्यादा निर्भर नहीं होंगे। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही न्यूज था। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले न्यूज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।